नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समग्र प्रारूप जो कि आपका केबीसी नैनो का किताब है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, नवीनतम कल्याणकारी योजनाएं। तो आपका जो आज पढ़ेंगे नवीनतम कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 आपका है। तो आपका सबसे पहला का मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो सबसे पहला का मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। तो इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कन्या जन्म के समय मात्र 2000 की राशि अनुदान के रूप में यूटीआई के चिल्ड्रन कैरियर वेलेस्ट जो है आपका फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना है और जन्म निबंधन तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कन्या जन्म के समय मात्र 2000 की राशि अनुदान के रूप में यूटीआई के चिल्ड्रन कैरियर वेलफेयर फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की प्रावधान है। नेक्स्ट आपका अंतरजातीय विवाह। तो आपका अंतरजातीय विवाह क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य हिंदू समाज में व्यापक जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप जो आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो इस योजना का उद्देश्य हिंदू समाज में व्यापक जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रुपये की राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं नवाचारी योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चे एवं महिलाएं के लिए विशेष योजना बनाई गई है। हेल्पलाइन आपका हेल्पलाइन सक्षम गृह, प्रवास गृह, पालनगृह, विवाह, राज्य महिला सूचना एवं संसाधन केंद्र तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण होती आदि है। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने की योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में एक क्लिक करके मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,35,928 बुजुर्गों के बैंक खाते में करीब 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और इस योजना पर हर साल करीब 1800 करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा। बुजुर्गों को पेंशन मिलने से घर परिवार में उनकी इज्जत बढ़ेगी। इसका लाभ लेने के लिए किसी भी जाति, धर्म और आय वर्ग के बुजुर्ग मोबाइल के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लाभार्थी के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य माना जाता है और आधार से जुड़े बैंक खातों में पेंशन की राशि प्रत्येक महीने ट्रांसफर होती जाएगी। इस योजना के तहत वे वृद्धजन होंगे जो पहले पेंशन समेत अन्य किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे। यह उल्लेखनीय है कि केंद्र से चलने वाली वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सिर्फ बीपीएल की श्रेणी में आने वाली को ही मिलती है। जब माँ बाप की सेवा की अनिवार्यता को जो है कैबिनेट की मंजूरी, तो माँ बाप की सेवा की अनिवार्यता को बिहार कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। तो बिहार सरकार ने नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 11 जून 2019 को कैबिनेट की बैठक में माँ बाप की सेवा की अनिवार्यता को मंजूरी दी है। इस फैसले में कहा गया है कि अगर बिहार में रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर अब बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे के माँ बाप उनकी शिकायत करते हैं, उनकी संतान सेवा नहीं करती, तो ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे उनके साथ व्यवहार करते हैं तो उनको कानूनी संरक्षण प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कैबिनेट की बैठक में बच्चों के द्वारा माँ बाप की सेवा करना अनिवार्य बना दिया गया और सरकार के इस नियम का पालन नहीं करने और माँ बाप की सेवा नहीं करने वाली संतान को जेल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका किशोर न्याय संबंधी कार्य। तो आपका नेक्स्ट है किशोर न्याय संबंधी कार्य। तो किशोर न्याय
बालकों की देखरेख एवं संरक्षण करेगा। राज्य में 2 उत्तर रक्षागृह, ठीक है, और पटना एवं मुजफ्फरपुर में 1 विशेष गृह पटना में तथा 10 पर्यवेक्षण गृह दरभंगा, छपरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णिया, बेतिया, पटना, मुंगेर जिलों में 2 बाल गृह आपका जो है 2 बाल गृह आपका पटना एवं बेगूसराय तथा 1 बालिका गृह सीसांत पटना से संचालित किया जा रहा है। राज्य के 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद का स्थापना की गई है, ठीक है। तो किशोर न्याय संबंधी कार्य, तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के अंतर्गत राज्य में 2 उत्तर में आपका रक्षा गृह है, जिसमें पटना में मुजफ्फरपुर में 1 विशेष गृह पटना में तथा 10 पर्यवेक्षण गृह दरभंगा में, ठीक है। देखा दरभंगा, छपरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णिया, बेतिया, पटना, मुंगेर जिला में एवं 2 बाल गृह पटना में बेगूसराय में, 1 बालिका गृह निशांत पटना में संचालित किया जा रहा है। राज्य के 38 जिलों में किशोर न्याय परिषद की स्थापना की गई है। वस्त्र वितरण कार्यक्रम, तो वस्त्र वितरण कार्यक्रम क्या है? इस योजना का उद्देश्य समाज के असहाय एवं वंचित वर्गों के सदस्यों को कंबल का मुफ्त वितरण के माध्यम से राहत पहुंचाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो आपका है समाज के असहाय एवं चिंतित वर्ग के सदस्यों को कंबल का मुफ्त वितरण के माध्यम से राहत पहुंचाना है। लाभार्थी को राज्य का निवास होना चाहिए, तो लाभार्थी को राज्य का निवासी होना जो है अनिवार्य है। आपका समेकित बाल विकास योजना, तो आपका समेकित बाल विकास योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती शिशुवती महिलाओं, जो है किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 समेकित सेवाएं यथा पूरक पोषाहार, स्कूल एवं स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भित सेवा, प्रतिरक्षीकरण एवं पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसका संचालन राज्य स्तरीय ICDS निदेशालय, 38 जिला स्तरीय ICDS कोषांग एवं 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय 91,667 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। पूरक पोषाहार कार्यक्रम, तो आपका पूरक पोषाहार कार्यक्रम क्या है? तो राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में, तो राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91,677 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जिनके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे परिवार को प्रति केंद्र 6 माह से 6 वर्ष तक के लिए 40 बच्चों, 16 गर्भवती शिशुवती महिलाएं, 28 कुपोषित अति कुपोषित बच्चों एवं 3 किशोरी बालिकाओं को माह में 25 दिनों तक 4 रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन, 5 रुपए प्रति महिला गर्भवती शिशुवती एवं प्रति बालिका प्रतिदिन 6 रुपए प्रति बच्चा अति कुपोषित की रियायत दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक माह के 15वीं तारीख को THR का वितरण किया जाता है। अब लगभग पूरे माह के लिए एक ही दिन पोषाहार प्राप्त कर रहे पूरक पोषाहार के अंतर्गत 79 लाख से अधिक बच्चों एवं महिलाएं इस दर पर लाभान्वित हो रहे हैं। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निवासी या राशन का क्रय स्थानीय तौर पर किया जाता है। इस पर होने वाले व्यय का वहन 50% केंद्र सरकार तथा शेष 50% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना, तो आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक योजना स्कूल पूर्व शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के नामांकित बच्चों को राज्य सरकार ने अपनी संसाधन से प्रति बच्चा 250 रुपए की दर से पोशाक उपलब्ध कराने की नई योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट आपका दुलार योजना, तो आपका दुलार योजना क्या है? तो राज्य में दुलार रणनीति मां और शिशु के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने तथा ICDS की सेवाओं को ग्राम स्तर पर और अधिक प्रभावशाली बनाने की एक व्यावहारिक योजना है। ICDS योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढंग से सुदृढ़ करने हेतु UNICEF की सहयोग से राज्य के सभी 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। दूसरा आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो राज्य के सभी BPL परिवार के 60 से 89 वर्ष के वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में प्रति माह 400 रुपए पेंशन की राशि के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है। और पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक के खाता के माध्यम से किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना राज्य के BPL परिवार के 18 से 79 वर्ष के 80 वर्ष या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में प्रति माह 400 रुपए पेंशन की राशि के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है। पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तो सभी वर्ग के परिवार के 18 से 60 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य ब्रेड अर्नर की मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के रूप में 20,000 रुपए की राशि से राहत पहुंचाई जाती है।
नेक्स्ट आपका है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तो राज्य के बीपीएल परिवार या वार्षिक जो है 60,000 रुपए से कम आय वर्ग की 18 से 65 वर्ष की विधवा को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रति माह 400 पेंशन रुपए राशि के माध्यम से राहत पहुंचाई जाती है। पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। बिहार निःशक्तता पेंशन योजना तो सभी आयु एवं आय वर्गों के ऐसे विकलांग जिनकी विकलांगता 40% से कम न हो तो पेंशन के रूप में प्रति माह 400 रुपए पेंशन की राशि के माध्यम से राहत पहुंचाई जाती है और पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आपका है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। तो राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और राज्य के 60 से 64 तो राज्य के 60 से 64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5500 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में 5000 रुपये से अधिक न हो तो सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रति माह 400 रुपये पेंशन की राशि से राहत पहुंचाई जाती है। पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत तो पेंशन का भुगतान डाकघर की बचत बैंक खाता के माध्यम से किया जाता है। जेपी सेनानी सम्मान योजना तो जेपी सेनानी सम्मान योजना तो बिहार में 18 मार्च 1974 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चले जेपी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले आंदोलनकारी को पेंशन और सम्मान प्रदान किया जाएगा। जेपी आंदोलन के दौरान जेल में बंद रहे अथवा भूमिगत रहे व्यक्तियों तथा इस आंदोलन के दौरान अपना योगदान कर देने वाले साहित्यकार, रंगकर्मी, वकील, पत्रकार सहित अन्य योगदान करने वाले को भी सम्मान पेंशन दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद यादव इस योजना के तहत आने वाले सर्वोपरि राजनीतिज्ञ हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार ग्राम पंचायत से इस अभियान का शुभारंभ किया और इसके तहत देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा उड़ीसा के 116 जिलों को चुना गया, जिसमें बिहार के 38% जिले शामिल हैं। इस अभियान में देश के उन जिलों को शामिल किया जा रहा है जहां कोरोना महामारी कोविड-19 के कारण बाहर से 25,000 या उससे अधिक लोग वापस आए। केंद्र सरकार ने जो है बस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का आश्वासन दिया है और इस अभियान के तहत एक पंचायत में 3 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च होंगे और मिशन मोड में इस योजना के तहत कामगारों को एक वर्ष में 125 दिनों का रोजगार देने की योजना है। इस प्रकार ये एक तरह से इसे मनरेगा का दूसरा रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।